नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में जमकर किया गया प्रदर्शन, चक्का जाम कर जताया गया आक्रोश। मानवता हुई शर्मसार, धमधा क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास का छत्तीसगढ़ राज्य आगमन, कांग्रेसियों ने बताया शुभ संकेत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली बॉर्डर में जारी किसानों द्वारा शनिवार को देश भर में 3 घंटे का सड़क जाम कर प्रदर्शन के आह्वान को समर्थन देते हुए शनिवार को भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कोसानगर टोल प्लाजा के पास 3 घंटे तक 4 लेन पर चक्का जाम करते हुए केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के विरोध में लगातार 72 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा देशव्यापी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने का आह्वान किया गया। इस आह्वान को कांग्रेस पार्टी का समर्थन भरपूर प्राप्त हुआ और पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जगह जगह चक्का जाम करके किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया गया। इसी कड़ी में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोसा नाला टोल प्लाजा पर भी बृहद स्तर पर चक्का जाम किया गया। पूरे देश भर में इस चक्का जाम के आयोजन को सफल बनाने के लिए अन्य किसान व श्रमिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ। कोसा नाला टोल प्लाजा पर चक्का जाम कर किसानों के प्रति अपना समर्थन जताते हुए भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मुस्तैदी से डटे रहे और इस बीच केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर चक्का जाम करते नजर आए। उपस्थित दीगर नेताओं सहित किसानों को समर्थन देने आए अन्य लोगों ने भी केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को किसान व जन विरोधी बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश के जो किसान भाई हैं, जो अपने अधिकार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और आज उनको संघर्ष करते हुए आज 72वां दिन है, लेकिन सरकार के द्वारा जो काले कानून लगाई है उस काले कानून को नहीं हटा रही है। उसी मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया कि पूरे देश के अंदर किसानों को साथ देने के लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन और धरना करेंगे। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में धरना दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो इस देश के किसानों के ऊपर जो कृषि का जो काला कानून लागू किया है, उसके विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली में पिछले 2.5-3 महीनों से जन आंदोलन कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि केंद्र सरकार किसानों को दबाने का बहुत प्रयास कर रही है, उनके ऊपर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी का निर्देश हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में उन किसानों के सम्मेलन में नेशनल हाईवे को जाम करना है। इसलिए आज हम लोग भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में यहाँ जो हमारे 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक के अध्यक्षों के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। जो बहरे हो जाते हैं उनको जगाने के लिए धमाके की जरूरत है और ये धमाका है पूरे भारत में जो आज पूरे राष्ट्र में जो आज जो किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है। ये विडंबना है कि जिस भारत ने विश्वव्यापी एक नारा दिया जय जवान जय किसान का, आज ये मोदी सरकार ने जवानों और किसानों को आपस के सामने लाके खड़े कर दिया और आपस में भिड़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि जो किसानों के लिए जवानों के लिए जिस सरकार को सोचना चाहिए और करना चाहिए, उन जवानों और किसानों के खिलाफ ये सरकार खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी उनकी पीड़ा को जानते हुए, उनकी समझते हुए, अपनी संवेदनाओं के साथ, पूरी आत्मा के साथ किसानों के साथ खड़ी है और हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे किसानों के सम्मान में। कांग्रेस है, लेकिन एक किसान जो अन्न और जल के बगैर जो दुनिया नहीं चल सकती, वो किसान अपने उत्पाद का मूल्य तय नहीं कर पा रहा है। ये कितना
दयनीय स्थिति है उसके लिए। इसके लिए हम सब किसान के समर्थन में आंदोलनरत अभी हैं, जी रोड पर हैं और हमारे संघर्षों का हमारा फल जरूर मिलेगा। केंद्र के सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा और अपनी नीतियों को वापस लेना पड़ेगा। आज किसान आंदोलन जो चक्का जाम कर रहा है पूरे राष्ट्रव्यापी में, और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी ये निर्णय लिया कि पूरे देश में हर ब्लॉक में हम भी चक्का जाम करेंगे, हम भी नेशनल हाईवे और राज्य की मार्ग को अवरोध करेंगे और ये संदेश देंगे कि हम सब अन्नदाताओं के साथ हैं और लोकतंत्र का दम भरने वाली ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, केंद्र की मोदी सरकार, उसे झुकना होगा और ये तीनों काले बिल वापस लेने होंगे और अन्नदाताओं का सम्मान करना होगा। मोदी सरकार की गलत नीतियों के द्वारा जो है जवान और किसानों को आमने सामने कर दिया गया है, जिसका प्रतिफल 26 जनवरी को जो है पूरा देश देखा है। तो इसलिए मेरा भी निवेदन है, हर जनता, हर पब्लिक, हर एक नागरिक जो है इसमें आगे आए और किसानों को जो है अपना समर्थन दे। इस देशव्यापी आंदोलन का समर्थन सिर्फ मोदी सरकार को जगाने के लिए, जो सोई हुई है किसानों की आवाज़ उनके कान तक पहुंचे, इसलिए ये आज आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया जा रहा है और मोदी सरकार के कान में जूरेंगे। मोदी सरकार किसान के खिलाफ जो कानून बना है उसे वापस ले, इसलिए ये आज आंदोलन। उसके किसानों के समर्थन में हमारी पार्टी ने आज पूरे देश में चक्का जाम का कार्यक्रम 12 बजे से 3 बजे तक रखा है। सबसे दुख की बात है कि हमारे किसान आज इतने ठंड के समय में भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू तक नहीं रख रही है। किसानों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। काले कानून को जो वापसी की हमारी किसानों का मांग है, उसके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राष्ट्र के 17 पार्टियां भी समर्थन में खड़े हैं। किसान बिल के विरोध में एवं किसानों के समर्थन में चक्का जाम कर रहे कांग्रेस पार्टी ने चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस सेवाओं को आने जाने दिया। साथ ही इस चक्का जाम के दौरान दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी मुस्तैदी से छोटे वाहनों को दूसरे रास्तों के जरिए आवागमन करने को निर्देशित किया। देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार विगत 72 दिनों से आंदोलनरत किसानों द्वारा किए गए इस देशव्यापी चक्का जाम से कितना सबक लेती है और केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 किसान बिल में संशोधन करती है या इसे वापस लेती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों द्वारा शनिवार को अंजोरा बाईपास मार्ग पर चक्का जाम किया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना समर्थन देने बाईपास सड़क पर बैठकर आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 कृषि कानून को लागू न करने को लेकर विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपने अपने तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं शनिवार को पूरे देश में किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग अंजोरा बाईपास पहुंचकर चक्का जाम किया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों को समर्थन देने व इस काले कानून को वापस लेने के लिए विरोध स्वरूप दुर्ग विधायक अरुण वोरा सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में बाईपास रोड पहुंचकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। इसे लेकर न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी शामिल लोगों ने दी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज 72 दिन हो गए केंद्र में, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। 150 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी सरकार के कान में नहीं रही है और जो काले कानून उन्होंने लाए हैं उन काले कानून को वापस करने के लिए, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है, अन्नदाताओं के हित के खिलाफ है, लेकिन सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बिना कोई जाँच परख के इन्होंने संसद में पास कराया है और आज हम लोग पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लगभग 3 घंटे का चक्का जाम किए हुए हैं। किसान संघ के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी आंदोलन जारी है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। समर्थन नहीं है, हमारा आंदोलन है और पूरा देश पैमाने पर किसानों का आंदोलन है। विभिन्न पार्टियां या विभिन्न लोग भले समर्थन कर रहे हैं, ये पूरा किसान संगठनों का आह्वान है पूरे देश पैमाने पर और पूरे देश में ये कार्यक्रम जारी है। अपने दुर्ग जिला के अंदर भी 4 जगहों पर है, अलग अलग हिस्सों पे जो है 12 से लेकर के 3 बजे तक है। अभी तक हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। बेहतरीन समर्थन लोग कर रहे हैं और ये किसानों का एक आंदोलन है, वह आंदोलन जो लगातार जो चल रहा है 26 नवंबर से जो जारी है दिल्ली के अंदर,
वो आंदोलन लगातार जारी है और हमारे कम से कम 200 किसान साथी जो है जिनका निधन हो चुका है सरकार की प्रताड़ना से, और आज पूरा देश का आंदोलन, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। बहरहाल दिन भर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जताया है। देखना है इनके आक्रोश का असर आने वाले दिनों में कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शनिवार को किसानों के समर्थन में देश भर में हुए 3 घंटे के चक्का जाम के दौरान फंसे वाहन चालकों ने भी अपने अपने वाहनों से उतरकर कोसानगर टोल प्लाजा के पास भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए चक्का जाम में शामिल होकर केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ अपना समर्थन दिया। आइए देखते हैं किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले वाहन चालकों से हुई खास बातचीत। और इस बंद का समर्थन देने आप आए हैं, क्या सोच कर के आए हैं? देखो, हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। देखो, हम भी किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं। अपने किसानी हमारा धंधा है और कितना है किसानी, और हम ट्रक अपना साइड बिजनेस है और हम ट्रक चलाते हैं। और रायपुर से नागपुर जा रहे थे और हमने देखा भी आगे जाम किस बात का, और हमें मालूम पड़ा भी किसान आंदोलन चालू है और हम अपना ट्रक लोड करके और इधर इनका साथ देने के लिए आए हैं। और हम एक हम पंजाब से हैं जी, हम लुधियाना जिला पंजाब से हैं जी। हम ट्रक चलाते हैं। जैसे कि कई जिले किसान प्रभावित हैं और जो केंद्र की सरकार है वो छलावा कर रही है, और ये बंद का समर्थन किस तरह करते हैं? हम किसानों के साथ हैं। जैसे जैसे ये हमको बोलेंगे ट्रक रोकने के लिए, जैसे इन्होंने किया भी ट्रक रोको और चक्का जाम करना है, और हम बिल्कुल इनके साथ हैं। हमने सुबह का खाना नहीं खाया और हम खाएंगे भी नहीं। अगर हमें 1-2 दिन भी रुकना पड़ा यहाँ हम रुक सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, क्या लगता है आपको इस आंदोलन से कैसा असर पड़ेगा? इस आंदोलन से देखो, मोदी सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। पर वो सरकार है, इतनी गलत सरकार हमने चुनी है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो, अपना दिल्ली में हमारे किसान को आज 72 दिन हो गए उनको बैठे बैठे सड़कों पे, पूरी सर्दी निकल गई है उनको सड़कों पे बैठे, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर हम यही सोचते हैं इनकी आंखें खुलनी चाहिए और ये कानून काले वापस लेने चाहिए। हमें ये कानून नहीं चाहिए और ये हमारे पे ये कानून थोप रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमें जैसे हैं हमें वैसे छोड़ो। जैसा कि आपने देखा, ये वे चालक हैं जो कि बंद का समर्थन देने अपनी स्वेच्छा से आए हैं और केंद्र की मोदी सरकार की जहां जी आलोचना कर रहे हैं, वैसे ये न्याय की भी गुहार लगा रहे। देखा जाएगा कि इनका आंदोलन का असर, इनके समर्थन का असर कैसे पड़ेगा। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ मैं शाहीन। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Inspired by संत श्री आशाराम जी बापू। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध।
सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। देश भर में केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों व 3 कृषि बिल को वापस लेने की मांग करते हुए अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में भी किसानों का समर्थन देते हुए चक्का जाम कर विरोध जताया गया। इस आंदोलन में ढौर, अहिवारा, मुरमुंदा के आंदोलनकारी सड़क पर उतरे। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आदरणीय साथियों, यह सांकेतिक हड़ताल है और कुछ समय के पश्चात हम लोग रोड खाली कर देंगे। आप लोग परेशान ना हो, बेचैन ना हो। केंद्र की सरकार को हम सिर्फ यह सूचना देना चाहते हैं और यह एहसास कराना चाहते हैं कि जो 3 कृषि काले कानून आए हैं उनमें तत्काल सुधार की जाए और उसमें MSP पे खरीदी करने वाले लोगों पे कानून दी जाए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सर्वप्रथम मैं यहाँ मेरे उपस्थित जितने भाई हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और एक बात सीधे तौर पर मैं केंद्र की सरकार से बिल्कुल बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 8 लेयर की बैरिकेड करके हमारे किसानों को बंधक बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी आप बिल्कुल इस बात पे हमें नागवार गुजर रहा है और हम आपसे अनुरोध करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बैरिकेड को आप खोल दीजिए, जल की व्यवस्था कीजिए, किसानों का भोजन की व्यवस्था कीजिए और आपने जो 8 राउंड की जो आपने बैरिकेड की है उस बैरिकेड को तत्काल आप खोल दीजिए और जो 9 राउंड की आप बात करते हैं उसमें किसान को किसी भी प्रकार का आप कोई कानून नहीं देते हैं। इस बात का भारत के पूरे किसानों का रोष है और किसानों से आप क्या बात करते हैं यह भी बात सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन कोई भी सार्वजनिक करने की बात होती है। किसान जब आपके दरबार में आता है आप एक बात कहते हैं टेलीविजन में चीख कर कि हम एक फोन कॉल में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप केरल हो, पंजाब हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, एक छोटी छोटी इकाइयों में आप चुनाव के समय जाते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई संसद से 2 किलोमीटर दूर में बैठे हैं। आपने कभी निकल कर नहीं गया और कभी मंच के सामने ये नहीं पूछा आपने कि भाइयों आपको क्या तकलीफ है, आप क्या चाहते हैं। आप MSP पे कानून चाहते हैं, हम देने को तैयार है, लेकिन आपने
दिल्ली में रहकर दिल्ली के किसानों को ठगने की कोशिश किया। 1 लाख किसान भाई हमारे बैठे हुए, आपने उसे बंधक बनाया। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे पीएम हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हमें किसी पार्टी का दोष नहीं है, हम किसी पार्टी का रोष नहीं करते, हमें भाजपा और कांग्रेस नहीं करते, हम किसान हैं और किसान की हक की बात करते हैं। साथियों, आप मेरी बात को सुनिए, किसान आज पूरे 78 दिनों से हाईजैक है, 8 लेयर के बंधक में बंधा हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रह के उनके पास नहीं जा सकते? एक छोटी इकाई में चुनाव होता है, बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं, और नरेंद्र मोदी की जितनी टीम है पश्चिम बंगाल में देखो दौरे पे दौरा कर रही है, क्या दिल्ली में नहीं जा सकती? साथियों, आप मुझे बताइए, क्या हमारा तकलीफ होगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री जाकर पूछ नहीं सकते? आज किसानों को 8 राउंड की बैरिकेड की गई है, तमाम हथियार, तमाम गोला बारूद के साथ में घेर लिया गया है। आज हमारे किसान बंधक के रूप में है। साथियों, मैं सिर्फ इतना कह चाहता हूँ कि हमारे किसानों को सम्मान दे, किसानों को केवल किसानों की सही बात की जाए, किसानों से सही चर्चा की जाए और एमएसपी पे हमको कानून दिया जाए। 1955 खाद्य अधिनियम में आलू हो, प्याज हो, दलहन हो, तिलहन हो, उसमें अत्यधिक भंडारण करने वालों पे कानून था, सजा था, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस कानून को समाप्त कर दिया गया और एकाधिकार केवल हमारे व्यापारियों को दिया गया है कि किसानों को माल को आप हड़प लीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज हमारे जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी 3 जो काले कानून लगाए हैं, उसी के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में आज पूरे भारत देश में जन आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। काफ़ी 2.5 महीना से हो गया लगातार किसान को बंधक बनाकर जो है रखा गया है, वहाँ बैरिकेड लगाया है, आंसू गैस दे रहे हैं, गोला फेंक रहे हैं, और जो काले कानून जो लगाए हैं 3 ठो, उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम किया गया। वहीं किसानों के समर्थन में शनिवार को देश भर में किए गए चक्का जाम को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वाम दलों के श्रमिक संगठनों ने भी अपना समर्थन देते हुए कोसानगर टोल प्लाजा के दूसरे भाग में चक्का जाम कर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के तहत जारी बिल को लेकर किसान आंदोलित हो उठे हैं। लगातार 70 दिनों से राजधानी दिल्ली में आंदोलन जारी भी रखे हुए हैं। वहीं 6 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर जारी आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन दिया जा रहा है। सभी राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी आंदोलन वृहद स्तर पर किया गया। इस आंदोलन में श्रमिक संगठनों ने भी अपना पूरा समर्थन देते हुए टोल प्लाजा में एकजुटता से किसानों की आवाज से आवाज मिलाई और प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वामपंथियों ने अपना आक्रोश जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर के लोग हम किसानों के समर्थन में ये बताते, एकजुटता दिखाते ये बता रहे, हम दूसरे प्रदेश के किसान भी हम राष्ट्रीय जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके साथ में हम एकजुट हैं, एकजुटता बताते हैं और आगे भी उनके संघर्षों में हम साथ में रहेंगे। हमारा तो पूरा ही समर्थन है, क्योंकि जो कृषि कानून लागू किया गया है यह पूरी तरीके से सिर्फ पंजाब और हरियाणा और या उत्तर प्रदेश के किसानों के खिलाफ नहीं है। यह कृषि कानून हिंदुस्तान के पूरे कृषि के खिलाफ में है, कृषकों के खिलाफ में, किसानों के खिलाफ में है। इसलिए पूरे देश के अंदर में हमारी पार्टी जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इस काला कानून के खिलाफ में लगातार संघर्ष कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने समर्थन देते हुए कड़ी धूप में भी खड़े रहकर अपना समर्थन दिया। देखना है इनके प्रदर्शन का असर आने वाले दिनों में कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा थोपे हुए काले कानून को वापस लेने व देश के युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई, जिसे विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास रायपुर पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ के नौजवान बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसमें युवा काफी आक्रोशित नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है और न ही किसानों के ऊपर थोपे गए 3 काले कानून को वापस लिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में शनिवार को युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा वोरा निवास से आक्रोश रैली निकाली गई, जिसे दुर्ग विधायक अरुण वोरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसे लेकर न्यूज टीम के समक्ष विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रायपुर में
अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ के नौजवान वहां पर पहुंच रहे हैं। नौजवानों में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, जो लगातार वो युवाओं के साथ छल कर रही है। वहीं किसानों के साथ उन्होंने जो काले कानून लाए हैं, ये 3 काले कानून को वापस लेने के लिए और नौजवानों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से बचती रही है। और केंद्र सरकार के खिलाफ आज पूरे प्रदेश के युवा सड़क पर उतर आए हैं। ये रैली प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से ये आगाह कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि काले कानून वापस लो। और जो केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, तो आज तक 1 लाख नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिला है। तो नौजवान लोग आज श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के रायपुर आगमन पर उनका स्वागत सम्मान करने भिलाई से भी सैकड़ों एनएसयूआई के युवा रायपुर की ओर कूच किए। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वागत करने रवाना हो रहे एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ आगमन को शुभ बताते हुए आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ने की बात कही। जिस प्रकार संगठन को मजबूती देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने युवाओं में जो ऊर्जा भरी है, उसी चीज़ को लेके हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के भिलाई विधायक श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम उनका रायपुर में स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो कृषि बिल अंधा कानून जो बन रहा है, उसके खिलाफ हम अपना विरोध भी प्रकट करेंगे। वो युवा साथियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो युवाओं में जो जोश और उत्साह भर के जाएंगे, बिल्कुल इसका फायदा हमें आने वाले चुनाव में दिखेगा। हम सारे युवा कृषि बिल के विरोध में हैं और हम आज भी इसी मांग और इसी का विरोध प्रकट करेंगे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। इस ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी न दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विवाद के चलते मानसिक रूप से परेशान राम प्रवेश का हृदयघात से निधन हो गया, जिसे उसके परिजनों द्वारा किसी से परेशान होकर आत्महत्या बताकर इस घटना से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मकान खाली कराने को लेकर सेक्टर 7 भिलाई निवासी प्रवेश चौधरी के साथ पड़ोस के ही लोगों द्वारा विवाद होता रहा, जिसके चलते मानसिक रूप से परेशान राम प्रवेश की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद शुक्रवार की शाम हृदयघात आने के कारण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित उन्हें कर दिया गया। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में जहां परिजन मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, वहीं अब घर के मुखिया का गुजर जाना मानो इनकी सारी उम्मीदें टूट सी गई थी। इसी कड़ी में शनिवार को पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें नामजद लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसे लेकर न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी पीड़ित लोगों ने दी। कर रहे हैं कि मेरे पति आज हमारे साथ में मर गया है। किस तरह से परेशान किए, क्या किए? धमकी दिए, गाली दिए, मरने के, जान से जान मरने के। रोज रोज भी लेके आते थे घर खाली कराने के लिए। उसके टेंशन में हार्ट अटैक आ गया है, कल खत्म हो गए हैं। आज हमारे साथ आज यहाँ आप लोग आए, क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। ये सिर्फ दो परिवार के बीच में लड़ाई का मामला था, जिसे गलत रूप से दिखाकर छेड़छाड़ का मामला किया गया, पेश करा करके एक तरफा कार्रवाई की गई है, जिसमें मेरा परिवार कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। थाना प्रशासन कोई नहीं, एक तरफा कार्रवाई करके मेरे भाई को जेल भेजा गया और मेरे पापा को बीच में कई बार रोक करके हमको जान से मारने की धमकी दी गई एवं पापा के साथ हाथापाई किया गया। मुख्य रूप से पुखराज साहू तो अपने 2 गुंडे बुलाकर हम लोग सब थाने में थे, उसके बाद आकर उन लोग मारपीट किए, जान से मारने की धमकी दिए
और हमारा ये धमकी दिया गया है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जो करना है कर लो, हमारा बहुत ऊंचा पहुंच है करके। सर मुझे यहाँ तक की धमकी दी गई है कि तू नौकरी तक नहीं कर पाएगा, हम लोग तेरा नौकरी छुड़वा देंगे। सर मैं शासन प्रशासन में निवेदन करता हूँ, जब एक सिपाही ऐसा करेगा, सिपाही घर की रक्षा करे कि वो बॉर्डर की रक्षा करे। ऐसा हुआ कि हमारे चाचा को मृत्यु आ गई, हार्ट अटैक आया, रोज़ गाली गलौज कर रहे थे, रास्ते चलते उनको रोक के तुमको ये बोल रहे थे कि मतलब तुमको जिंदा जला देंगे, तुम्हारी फैमिली को जिंदा जला देंगे, और तुम्हारे जो फैमिली में जो तुम्हारा सोनू है जो वो काम कर रहा है उसकी नौकरी भी हम लोग खा लेंगे, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर वाले को, हमारी पूरी स्टेट मिलके तुम्हारी पूरी फैमिली चौधरी परिवार को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अभी क्या हुआ है? उन्होंने ये सुसाइड नोट लिख के गए थे, हमने उनको समझाया कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा, लेकिन वो ये सब लिख के गए हैं, उनकी पूरी फैमिली का नाम है, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। दुर्ग जिले के धमधा थाने में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। धमधा की एक नाबालिग बालिका के साथ लगातार अवैध संबंध बनाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 12 दिसंबर 2020 को प्रार्थी के रिपोर्ट पर 16 वर्षीय बालिका गुम होने की सूचना पर धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध विवेचना लिया गया था। अभी वर्तमान में आरोपी नेहरू को गिरफ्तार किया गया है, जो भगा के ले गया था पीड़िता को। बालिका को बरामद कर लिया गया है, माता पिता को दे दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। टाउनशिप के सेक्टर 10 भिलाई नगर थाना क्षेत्र में सूने मकान का फायदा उठाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि सेक्टर 10 निवासी प्रार्थी अपने पारिवारिक कार्य हेतु सपरिवार दिल्ली गया हुआ था। इस दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे जेवर, चांदी के बर्तन व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। प्रार्थी ने भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले को लेकर भिलाई नगर पुलिस ने जानकारी दी। 4/2/21 को अरविंद कुमार है, जो बीएसपी कर्मचारी रिटायरमेंट 68 साल का है, जो दिनांक 15/1/21 को अपने भाई की मृत्यु की सूचना पर सम्मिलित होने के लिए वो दिल्ली रवाना हुआ था और उसके बाद वहीं से अपने पुत्र को मिलने के लिए बेंगलोर चला गया था और बेंगलोर में ही रहता था। इसी बीच में दिनांक 3/2/21 को इनका नौकर बीएसपी का क्वार्टर में जो नौकर रखा था, वो नौकर के द्वारा टेलीफोन द्वारा सूचना मिला कि ये इनके मकान में कोई अज्ञात चोर द्वारा दिन दहाड़े चोरी कर ले गया है। दरवाजा खुला दिखा और फोन करके सूचित करने पर वहां से बेंगलोर से अपने पुत्र के यहाँ से वापस 4/2/21 को वापस घर आया, देखा तो दरवाजा खुला पड़ा हुआ था, सामान पूरा बगरा पड़ा हुआ था। अंदर घुस कर देखा तो उसमें अंदर में रखा वो 1 नग चांदी का गणेश की मूर्ति है, 1 नग चांदी का सिक्का है, 1 नग चांदी का गिलास है, 1 कटोरी है, 1 LED टीवी है। जुमला ये करीब इसमें 14,000 रुपए का और कुछ बर्तन का सामान जो महंगा वाला था 5,000 का, और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक ये बाथरूम कटिंग संबंधित जो रखा सामान कुल जुमला 40,000 रुपए को किसी अज्ञात चोर ने दिन दहाड़े दरवाजा का ताला तोड़कर अंदर घुसकर प्रवेश कर सामान चोरी करके ले गए हैं। प्रार्थी के रिपोर्ट पर से थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 69/21 धारा 454-380 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अज्ञात आरोपी का पता तलाश बहुत तगड़े से की जा रही है और संभावना है कि बहुत जल्दी ही चोर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे। कोविड संक्रमण के खतरे से ब्रह्मांड की रक्षा के लिए गंजपारा दुर्ग में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथावाचक पंडित रुद्र कुमार शर्मा के श्रीमुख से कथा का श्रवण उपस्थित लोगों को कराया जा रहा है। इस 9 दिवसीय आयोजन में भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं का वर्णन कथावाचक द्वारा किया गया, जिसमें विशेष तौर पर भगवान के अर्धनारीश्वर रूप धारण की कथा एवं शिव पार्वती विवाह का वर्णन उपस्थित श्रोताओं को मन मोह लिया।
आयोजन के अंतिम दिन भगवान शिव की महाआरती एवं महाभिषेक करने के साथ उपस्थित लोगों ने अपने अपने मनोकामनाओं के लिए पूर्णाहुति महायज्ञ में दी। आयोजक द्वारा न्यूज टीम को आयोजन के संबंध में जानकारी दी गई। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास अंश। भगवान शंकर था वो भी कहने लगे अरे एक दीना हो गए भड़ाई इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।